शुरुआत वर्तमान में होती है, जहां हीवन अपने घर पर अकेली है और दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही है। दरवाजा खोलने पर वह रामवू को देखकर चौंक जाती है, जो उसे राम कहकर बुलाता है। हीवन डरकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन राम की उंगली बीच में आ जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में उनके स्कूल के दिनों में जाती है। अप्रैल फूल्स डे पर स्कूल में एक गेम चल रहा होता है, जिसमें सभी को भाग लेना जरूरी है। हीवन बोर्ड पर नाम लिख रही होती है और कहती है कि राम ही होगा, क्योंकि वह नया छात्र है। अंत में हीवन और राम के नाम आते हैं और उन्हें एक दिन के लिए अपने नाम बदलने पड़ते हैं। हीवन राम बन जाती है और राम हीवन। राम अपने दोस्त होसू से बात करता है और उसे बताता है कि उसका नाम एक लड़की के साथ बदला है, जिसे वह हेल्दी चाइल्ड कहता है। दूसरी तरफ हीवन अपनी दोस्त तायक्यंग के साथ स्कूल से भाग रही होती है और एक लड़के को कुछ गुंडों द्वारा परेशान होते हुए देखती है। वह उस लड़के पर अपनी दूध की थैली फेंक देती है, जिससे गुंडे उनका पीछा करते हैं। भागते समय हीवन का राम वाला नेम टैग गिर जाता है। अगले सीन में राम हीवन से मिलता है और नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं जताता, लेकिन कहता है कि टीचर के सामने उसे राम ही कहे। तभी एक लड़की आती है और पूछती है कि राम कौन है। दोनों हाथ उठाते हैं, लेकिन लड़की राम को उसका नेम टैग देती है और बताती है कि बाहर दूसरे स्कूल के बच्चे उससे मिलना चाहते हैं। हीवन बताती है कि उसने उस लड़के की मदद की थी जिसे वे परेशान कर रहे थे। हीवन कहती है कि वह सब संभाल लेगी और राम से थोड़ी मदद मांगती है। अगले सीन में हीवन गुंडों का सामना करती है और अपना नकली टैटू दिखाती है। साथ में राम और तायक्यंग भी दिखाते हैं। लड़के डर जाते हैं। तभी टीचर आती है और उन्हें स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेती है, जिससे वे भाग जाते हैं। राम अप्रैल फूल्स डे खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ हीवन अपनी बहन हिजू के साथ घर पर होती है और एक पुरानी फोटो देख रही होती है। राम अपने टैटू को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिटता नहीं। स्कूल में राम अपने टैटू को देख रहा होता है। होसू उसकी फोटो लेता है। दो लड़कियां राम से डर्टी बुक्स के बारे में बात करती हैं, जिन्हें उसने रिकमेंड किया था, लेकिन राम को कुछ याद नहीं होता। दरअसल वह हीवन होती है जिसने उन बुक्स को नोटिस किया था। लड़कियां राम के पीछे पड़ जाती है और वह भागता है और गिर जाता है। 6 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां हीवन और राम टकरा जाते हैं। हीवन क्लास में आती है, लेकिन कोई नहीं होता क्योंकि अप्रैल फूल्स डे के कारण क्लास कैंसिल हो गई थी। उसे चैट के बारे में पता नहीं चलता। एक लड़की उससे उसका नाम पूछती है और उसे चैट में ऐड करने की बात करती है। हीवन अपना नाम हीवन बताती है। लड़की उसे पहचानती है और एक पुरानी लाइब्रेरी बुक के बारे में याद दिलाती है, जिसकी डेडलाइन नजदीक है। हीवन बाहर आती है और एम्बुलेंस की आवाज सुनती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। घर पर हीवन एक बॉक्स देखती है और फिर से पास्ट में चली जाती है। पास्ट में राम सामान बेचने आता है, लेकिन वह हीवन के घर आता है। उन्हें पता चलता है कि वे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। राम उसे सामान चेक करने के लिए कहता है, जो कि ब्रा और पैंटी होती है। राम घबरा जाता है और बताता है कि वह अपनी सो रही माँ के लिए काम कर रहा था। हीवन सामान ले लेती है। राम भागते हुए कहता है कि वह गलत आदमी नहीं है। घर आकर वह अपनी माँ जंगसुक को देखता है। हीवन राम की माँ को ट्रांजैक्शन के लिए मैसेज करती है, जिसे राम देखकर ब्लॉक कर देता है। अगले दिन स्कूल में राम हीवन को उसी थैले के साथ देखता है जो उसने उसे दिया था। फिर वह होसू से बात कर रहा होता है और नीचे हीवन और तायक्यंग को देखता है। आज तायक्यंग का जन्मदिन होता है और हीवन उसे ब्रा गिफ्ट करती है। राम यह सब देख रहा होता है। होसू पूछता है,
कि क्या चल रहा है और राम बताता है कि आज तायक्यन का जन्मदिन है। होसू कहता है कि उसे बताना चाहिए था ताकि वे दोनों मिल सकें। क्लास में बच्चे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं और डिलीवरी वालों के बारे में अजीब बातें करते हैं। हीवन कुछ कहने वाली होती है, लेकिन राम उसे रोक लेता है। राम हीवन से पूछता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। हीवन कहती है कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया। राम पूछता है कि क्या रात वाली घटना की वजह से वह ऐसा कर रही है, लेकिन हीवन मना कर देती है। राम उससे उस बात को सीक्रेट रखने की विनती करता है और बदले में एक एहसान मांगता है, अप्रैल फूल्स डे की तरह फिर से नाम बदलना। हीवन मान जाती है क्योंकि उस दिन उसका दिन अच्छा गया था। राम को अपने बुरे अनुभव याद आते हैं, लेकिन वह फिर भी मान जाता है। अगले दिन स्कूल आते समय हीवन राम को यवन कहकर बुलाती है और उसे पकड़ लेती है। पूछती है कि वह जवाब क्यों नहीं दे रहा। राम कहता है कि वह राम है